जो गुण किसी वस्तु के पृथक्त्व अर्थात अलगाव का बोध कराता है उसे पृथक्त्व ज्ञान कहते हैं। जैसे घड़ा कपड़ा नहीं है, कपड़ा पेन नहीं है, अर्थात दो वस्तुओं में जब भिन्नता का ज्ञान होता है उसे पृथक्त्व कहते हैं। जब किसी वस्तु का ज्ञान दोनों वस्तु के परस्पर मिलने से होता है तो उसको हम संयोग ज्ञान कहते हैं। संयोग तीन प्रकार के होते हैं: अन्यतर कर्म संयोग, उभयंतर कर्म संयोग और संयोग संयोगज। जब पक्षी जैसे डाली पर बैठती है तो जो पक्षी का डाली से संयोग होता है उसको अन्यतर कर्मज संयोग कहते हैं। दूसरा, जब दो विपरीत दिशाओं से कोई चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए दो पशु आ रहे हैं और आपस में मिलन हो जाता है तो उसको हम उभय कर्मज कहते हैं। और जब किसी वस्तु का पूरे पृथ्वी से संयोग होता है तो उसको हम संयोग संयोजक कहते हैं। जैसे किसी घड़ा का हम जमीन पे रखते हैं तो वो जो संयोग होता है। अब आ जाइए विभाग। विभाग होता है जब दो वस्तुओं में अलग एक वस्तु दूसरे से अलग हो उसे हम विभाग कहते हैं। वो भी तीन प्रकार का होता है: अन्यतर विभाग, उभय कर्मज विभाग और विभाग विभागज। पहला, जैसे पक्षी जब डाली से उड़ जाती है तो उसका जो उससे संबंध टूट जाता है उसको हम अन्यतर विभाग कहते हैं। जब दो विपरीत दिशाओं से कोई चीज़ आती है और उनका मिलन नहीं होता है तो उसको हम उभय कर्मज करते हैं। और जब जैसे घड़ा को अगर हम पृथ्वी पर यानी ज़मीन पर ना रखें तो उसका जो सहयोग नहीं होता है उसको विभाग विभागज कहते हैं। उसके बाद है, जिस वस्तु से मनुष्य को पूर्व संस्कार की अनुभूति होती है उसको हम स्नेह कहते हैं। पूर्व संस्कार की अनुभूति होती है उसको हम संस्कार कहते हैं। जब किसी पिंड का ज्ञान होता है, जैसे गोला नारियल के चूना का गोला पिंड का ज्ञान होता है तो उसको हम स्नेह कहते हैं। जब बुद्धि यानी ज्ञान का प्रकाश जो है बुद्धि के द्वारा होता है और ज्ञान जो है बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होता है तो इसको हम बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते हैं। और बुद्धि भी दो प्रकार का होता है, एक स्मृति और एक अनुभव। अब आ जाइए, जब किसी मनुष्य को अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है तो उसे हम अप्राप्त वस्तु इच्छा कहते हैं। जब किसी वेदना का अनुभव होता है यानी वेदना अनुभूति होती है तो उसको हम दुख कहते हैं। जब मनुष्य को किसी चीज़ से आनंद की प्राप्ति होती है तो उसको हम सुख कहते हैं। सुख भी दो प्रकार का होता है, सांसारिक और स्वर्गीय सुख। उसके बाद है कि मनुष्य जब किसी गणना या परिणाम का जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको हम परिणाम द्वारा प्राप्त ज्ञान हम कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में यही 24 प्रकार के गुण हैं। अब कर्म आ जाइए। कर्म जो है सो वो भी द्रव्य पर आश्रित है। कर्म सक्रिय होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि गुण जो है निष्क्रिय होता है लेकिन कर्म जो है सक्रिय होता है। और कर्म के भी 5 भेद हैं: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। और उत्क्षेपण उसे कहते हैं जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जाती है, जैसे हम गेंदा को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो जो उसको हम उत्क्षेपण करते हैं। जब कोई वस्तु हम नीचे की ओर गिराते हैं तो जैसे हम छत पर हैं और नीचे की ओर कोई वस्तु गिराते हैं तो उसे हम अवक्षेपण करते हैं। आकुंचन का अर्थ होता है सिकुड़ना और मोड़ना। आकुंचन, जैसे कोई व्यक्ति जाड़े के दिन में पैर हाथ सिकुड़ के सोता है तो उसको आकुंचन कहते हैं। प्रसारण यानी फैलाव, जब किसी चीज़ का फैलाव होता है, विस्तार होता है तो उसको हम प्रसारण कहते हैं। और
जब गमन गमन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, जैसे कोई व्यक्ति आज रांची में है तो कल पटना चला गया, तो इस तरह के ज्ञान कर्म को हम गमन कहते हैं। और हम ये बता दें कि ये वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण और कर्म को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में माना गया है, जबकि ये तीनों द्रव्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। लेकिन भी एक दूसरे पर आश्रित होने के बावजूद भी ये तीनों द्रव्य, गुण और कर्म को वैशेषिक दर्शन में स्वतंत्र पदार्थ के रूप में माना गया है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको गुण और कर्म, यानी मैंने पहले ही बताया है कि वैशेषिक दर्शन 6 पदार्थ और एक अभाव को पदार्थ के रूप में गिनता है, अर्थात कुल मिलाकर 6 भाव पदार्थ और एक अभाव। तो द्रव्य मैं अगले क्लास में बता चुकी हूँ। आज के क्लास में मैं गुण और कर्म के विषय में बतलाऊँगी। गुण गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य में रहता है, यानी द्रव्य पर आश्रित रहता है। गुण को रहने के लिए किसी न किसी द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। गुण निर्गुण होता है, अर्थात गुण का कोई ये नहीं होता है। गुण निष्क्रिय होता है और वो द्रव्य में रहता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण 24 प्रकार के होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, परतत्व, अपरतत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, सुख, दुख, बुद्धि, वेदना इत्यादि। सबसे पहले रूप का ज्ञान मनुष्य को चक्षु अर्थात आँखों के द्वारा होता है। रूप 6 प्रकार का होता है। उजला, काला, पीला, भूरा, चितकबरा और लाल। जीव के द्वारा जिस रस की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस 6 प्रकार का होता है। खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, तीखा, कड़वा। अब आ जाइए ये गंध का ज्ञान मनुष्य को नाक के द्वारा होता है। गंध 2 प्रकार के होते हैं, दुर्गंध और सुगंध। उसके बाद है स्पर्श का ज्ञान मनुष्य को त्वचा के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है। स्पर्श 3 प्रकार का होता है, गर्म, ठंडा, मध्यम। अर्थात जो सामान गर्म है वो गर्म एहसास देगा, ठंड का, और मध्यम कहने का मतलब है न ठंडा न गर्म। 5वां है शब्द का ज्ञान श्रौत इंद्रियों के द्वारा होता है। शब्द का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द उसे कहते हैं जिसमें किसी आवाज़ का अस्पष्ट ज्ञान होता है, जैसे घोड़े का हिनहिनाना, मेज़ का थपथपाना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन वर्णात्मक शब्द जो होते हैं उनका अर्थ होता है और वे मनुष्य को ज्ञान देते हैं। वर्णात्मक शब्द भी, जैसे हम बोले कुछ भी, तो ये जो है इसमें वर्ड का निर्माण हुआ है, यानी शब्द आया है, लेकिन इस तरह के शब्द में कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थात वर्णात्मक शब्द 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और उसके बाद आता है परिणाम अर्थात जब किसी का हम क्वांटिटी बतलाते हैं तो उसे हम परिणाम के द्वारा प्राप्त ज्ञान करते हैं। परिणाम 2 प्रकार के होते हैं, हर्षों और दीर्घों। उसके बाद आ जाइए हर्षों परिणाम होता है, जैसे 1 इंच, 1 सेंटीमीटर इत्यादि। दीर्घों परिणाम होता है 100 मीटर इत्यादि। अब आ जाइए गणना के आधार पर, जिसको हम काउंट बोलते हैं, काउंट करते हैं और बतलाते हैं 1, 2, 3, 4,
तो इस तरह का जो ज्ञान होता है उसको गणना के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते हैं। अब आ जाइए गुरु तत्व। जब कोई वस्तु वेग रहित होकर पृथ्वी पर गिरती है तो उसको हम गुरु तत्व कहते हैं। गुरु तत्व का अर्थ होता है भारीपन। जिस वस्तु से निकट या दूर होने का ज्ञान होता है उसको हम परतत्व और अपरतत्व